मुखारविंद में भी बिंब फलाधरोष्ठात, बिंब फल के समान लाल लाल उनके अधरोष्ठ हैं, तेरे मुख में भी वही लालिमा है। वो पीतांबर धारी है, तू भी पीतांबर की तरह अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है। वो भी नीला, तू भी नीला, और केवल स्वरूप से ही एक से नहीं है, स्वभाव से भी है। स्वभाव से एक कैसे हैं? बोले तेरा स्वभाव जगत में प्रसिद्ध है, तू एक कमल पर, एक पुष्प पर नहीं रहता, कली कली का रस लेता हुआ पूरे कानन में गुंजार करता हुआ घूमता है। किसी एक पुष्प से तू संतुष्ट नहीं होता, अनेक पुष्पों पर मंडराता रहता है। यही स्वभाव और प्रकृति तेरे स्वामी उस कपटी काले कृष्ण की। त्वमी दृक्, बिल्कुल तू उसी जैसा है। और जब पूरा वर्णन किया गोपियों ने, अब उद्धव जी खड़े खड़े सब सुन रहे गोपियों की इन बातों को। और जब ये कहा कि उसकी कपट कथा हमसे सुनना चाहता है, सुनाओ, तो इस जन्म की नहीं, न जाने कितने जन्मों की कपट कथा सुना डाली। मृगयोरेव कपीन्द्रम बिभ्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत रूपाम स्त्रीजितः कामयाना। बोले अच्छा तू ईमानदारी से बता, क्या बाली के साथ इन्होंने कपट नहीं किया था? बंदर जाति के थे, भाई भाई थे बाली सुग्रीव, अच्छे भले पढ़े लिखे भाइयों में भी झगड़े हो जाते हैं। तो बंदर आपस में लड़ जाए तो कौन आश्चर्य की बात है, बंदर तो लड़ते ही रहते हैं। तो बानर जाति के बाली सुग्रीव आपस में लड़ बैठे, भाई भाई थे, तो मिलाने की कोशिश करता, मिलाना तो दूर रहा, बहेलिया की तरह शिकार करके बेचारे बाली को छुप करके मार डाला। मृगयोरिव कपीन्द्रम बिभ्यधे लुब्ध धर्मा। दूसरी सखी कहती है छोड़ उस बंदर की बात, मैं तो कहती हूं स्त्रियों के साथ तो ये हमेशा कपट करते आए, उनको धोखा देते रहते हैं। तुझे कैसे मालूम? बोले देखो ना बेचारी सूपनखा, इनकी सुंदरता पर रीझ गई, तो उसने क्या गलत किया? सुंदर बन ठन के मेकअप करके आई और इनके सामने बड़े प्यार से विवाह का प्रस्ताव रखा। इनको विवाह नहीं करना था तो हाथ जोड़ के समझा बुझा के उस बेचारी को विदा कर देते। वो कितने प्यार से विवाह का प्रस्ताव रख रही है और इस कपटी ने उसको नकटी करके भगा दिया। विवाह करना तो दूर रहा, स्वयं ने विवाह किया भी नहीं, दूसरे के मतलब की छोड़ी नहीं। बताओ प्रेमियों के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार कोई करेगा इस कपटी के अलावा? स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयाना। ये बहुत बड़े ज्ञानी थे, सो बात नहीं, बहुत बड़ा वैराग्य इनमें था, सो बात नहीं। इनकी देवी जी बगल में बैठी थी तो उसको खुश करने के लिए कि देखो मैं तुम्हारे प्रति कितना प्रेम रखता हूं, इसने गड़बड़ किया तो नकटी करके भगा दिया। इनकी देवी जी ने इनको जीत रखा था, अपने बस में कर रखा था। उस देवी जी को खुश करने के लिए उस बेचारी के प्रेम को ठुकरा दिया और नकटी करके भगा दिया। स्त्री जितः कामयाना। तीसरी कहती है बहन छोड़ उसकी भी बात। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवदयस्। बौना बन के बलि के दरवाजे चला गया और 3 चरण भूमि का संकल्प करवा के बेचारे का सब कुछ लूट लिया। चौथी कहती है बहन इसकी तो बात ही करना बेकार है, ये जितना बाहर से काला उतना पेट का भी काला है। ध्वांशवत माने कौए की तरह है, कौआ बाहर से भी काला पेट का भी काला। उसे खिलाओगे, कभी काक बलि दी हो आपने? कौए को खिलाया जाता है, कौए को खिलाओ तो कांव कांव करके पूरे खानदान को बुला लेगा, सबको बुला के खाएगा और खाने के बाद जब पेट भर जाए तो खिलाने वाले की खोपड़ी में ही मुंह मार के भाग जाएगा। ऐसा ही महाकपटी है ये कनुआ कृष्ण। उद्धव जी के तो सुन सुन के होश उड़ गए। अरे राम राम,
मैं तो उनको गंवार ग्वाली नहीं समझता था, पर ये तो तत्वतः श्री कृष्ण को जानती हैं कि वे ही राम जी हैं, वे ही वामन बन के आए, वे ही तो कन्हैया हैं। तो जो ज्ञान उद्धव को इतना वेद वेदांत अध्ययन करने के बाद बृहस्पति जी का चेला बन करके मिला, वह ज्ञान गोपियों को बिना पढ़े लिखे गोविंद से प्रेम करके प्राप्त हो गया। इसलिए भगवान के चरणों में जिनका अतिशय अनुराग है, उन्हें भगवत तत्व का स्वतः ज्ञान हो जाता है। तुम कहते कागज की लेखी, हम कहते आंखन की देखी। ऐसे ऐसे जिन्होंने कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा, उन महात्माओं ने भजन के बल पर भगवान से प्रेम करके वो रहस्यमय अध्यात्म के रहस्य प्रकट किए कि बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे लोग आजकल उनके वचनों पर पीएचडी कर रहे हैं। तो सच्ची भक्ति होगी तो ये पक्की बात है, जगत से विरक्ति होगी। और भक्ति सच्ची है, जगत से विरक्ति सच्ची है, तो भगवत तत्व का ज्ञान अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। तो तीन की त्रिवेणी है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भगवान में अनुराग भक्ति, भगवत तत्व का ज्ञान ज्ञान है, और जगत से विरक्ति वैराग्य। और श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कल आपने सुना कि भक्ति मां इसलिए रो रही थी क्योंकि ज्ञान वैरागी अचेतन थे, परंतु जब सनकादिकों के द्वारा श्रीमद् भागवत का श्रवण नारद जी ने कराया, उसका परिणाम क्या आया कि ज्ञान वैराग जवान होकर के मैया के साथ ताता थैया करके नाचने लगे। ये सांकेतिक कथा है। इस कथा का मतलब क्या हुआ? यदि आपका जगत से वैराग्य नहीं होता, भगवान में अनुराग नहीं होता, भगवत तत्व का आपको बोध नहीं होता, तो श्रीमद् भागवत का आश्रय लीजिए। यह ऐसा पावन ग्रंथ है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी आपके हृदय में स्थापित कर देगा। बोल भागवत भगवान की जय। और दूसरी बात बताई कि धुंधकारी जैसा पापी जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, उसे भगवान की कथा सुना करके समस्त पापों से विनिर्मुक्त करके दिव्य देह धारण करके भगवत धाम जाते हुए सभी श्रोताओं ने देखा। तो कोई भी जीवन में प्राणी कितना भी बड़ा महापातकी क्यों ना हो, वो उदास न हो वह कि हमारा अब क्या होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत मुक्ति दानेन गर्जति। जीव को मुक्ति का दान करने के लिए सिंह गर्जना श्रीमद् भागवत ने की है। इसलिए शार्दूल विक्रीडित छंद से ही श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हुआ। सिंह की गर्जना सुनकर के जैसे सारे वनचर पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं, पूरा जंगल गूंज जाता है, किसकी हिम्मत है जो उसके सामने आवे। ऐसे श्रीमद् भागवत के शार्दूल विक्रीडित छंद से शुभारंभ करके व्यास जी महाराज ने कह दिया कि पाप रूपी जितने भी वनचर है, सिंह रूपी श्रीमद् भागवत की गर्जना सुनकर के सब भाग जाते हैं। तो धुंधकारी जैसा पापी भी मुक्त हो गया। ऐसी यह सुंदर पाप विमोचनी भगवान की मंगलमयी कथा है। अब आइए मूल में हम लोग प्रवेश करें। अभी हमने आपको 3 श्लोक लगातार सुनाए प्रारंभ के। प्रथम श्लोक में ध्यान मंगलाचरण के माध्यम से किया। दूसरे श्लोक में ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय बतलाया। अनुबंध चतुष्टय किसे कहते हैं? इस ग्रंथ का विषय क्या है, इस ग्रंथ के श्रवण का अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ से हमारा संबंध क्या है, और इसके सुनने का फल क्या है, सुनने से लाभ क्या हो। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन,
इन चारों को अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। विषयश्चाधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनम, ये दूसरे श्लोक में बताया और तीसरे श्लोक में भागवत के स्वरूप का परिचय दिया। तो पहले श्लोक में किम ध्येयम, किसका ध्यान करें। दूसरे श्लोक में किम गेयम, किसको गाया जाए। और तीसरे श्लोक में किम पेयम, क्या पिया जाए। तो ध्येय, गेय और पेय, ये तीनों को इन तीन श्लोकों में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज ने बतलाया है। तो किसका ध्यान करें। बोले सत्यम परम धीमहि, हम उस परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। ये परम सत्य कौन है भाई। बोले जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस्य, सबसे पहले तटस्थ लक्षण बतला रहे हैं। हम उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जिनके द्वारा जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र है और ब्रह्म सूत्र से श्रीमद् भागवत